मित्रों, मैं विपिन पांडे कानपुर और सुल्तानपुर से मालवीय विद्यालय का संचालन कर रहा हूं, जो 1979 से स्थापित है। मालवीय विद्यालय का संचालन 2016 से पिताजी ने मुझे ही दे रखा है और मार्च 2020 से मालवीय विद्यालय के दो अंग सनातन सेना और सनातन गुरुकुल स्थापित हो करके मेरे द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। कानपुर से रजिस्टर्ड संस्थान है मालवीय विद्यालय, और सनातन गुरुकुल और सनातन सेना इसके अभिन्न अंग हैं, जो सनातन के स्थापित्व के लिए, स्थायित्व के लिए और गुरुकुल परिपाटी के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान ये सब देने के लिए ही मालवीय विद्यालय की ये मुहिम चल रही है। नमस्कार मित्रों, इस समय पूर्वांचल की ज़मीन पर विराजमान है। प्रभु से निवेदन है कि मनुष्यों की दिक्कतों को दूर करने के लिए उनके अंदर इंसानियत जगाइए, परमार्थ करने की भावना जगाइए, एक दूसरे के मौके पर खड़े होने की भावना जगाइए। आज के समय में देखा जा रहा है, कोई किसी की तकलीफ़ पर खड़ा नहीं हो रहा है, कोई किसी के आंदोलन में खड़ा नहीं हो रहा है। जब अपनी बारी आती है तब कहते हैं कि कोई साथ नहीं दे रहा है। जितने भी आंदोलन पहले पीछे हुए, उन आंदोलनों में जो कि भाजपा सरकार के ख़िलाफ़ किए गए आंदोलन थे, चाहे वो विद्यार्थियों के रहे हों, चाहे वो वकीलों के रहे हों, चाहे वो वर्तमान में चल रहे किसानों के रहे हों, या इसके अलावा और भी जितने भी आंदोलन रहे हों, किसी भी आंदोलन में किसी ने साथ नहीं दिया। शिक्षकों की अलग दुर्दशा चल रही है, बैंक कर्मियों के आंदोलन में उनकी अलग दुर्दशा चल रही है। सारे सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं, सरकारी कर्मी निकाले जा रहे हैं, ज़बरदस्ती वीआरएस दिया जा रहा है। पेंशन व्यवस्था वैसे भी ख़त्म कर दी गई थी। धीरे धीरे करके देखते जाइए, समाज की दिनों दिन दुर्दशा होती चली जा रही है, और साथ देने वाला इंसान ही इंसान के मौके पर खड़ा नहीं हो रहा है। हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ़ इतना चाहिए कि एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के मौके पर खड़े हों, एक दूसरे के सुख दुख में साथ दें। अगर हमारे अंदर ज़रा सी भी इंसानियत है, सनातन जिंदा है तो, और नहीं तो हिंदू लॉ थोपा गया जो है, अगर उस हिंदू लॉ का जामा पहन लिया है तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। हिंदू लॉ का जो जामा थोपा गया और अपने आप को हिंदू मान लिया है, तो हिंदू मान करके हिंदू मुस्लिम कर करके लड़ते रहना। कोई किसी के मौके पर ना खड़ा होना, इंसानियत के मौके पर ना खड़ा होना। 100% क्रिश्चियनिटी फैलाने के अलावा कोई कार्य किया नहीं जा रहा है। बाकी सबको धीरे धीरे करके ख़त्म कर दिया जा रहा है। सब कुछ मैं अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने सबको सारी जानकारियाँ दी। हर विषय पर, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों के विषय में हमने सब जानकारियाँ दी। बाकी आप सब लोग खुद समझदार हो। इस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं कि आगे आने वाली पीढ़ियों में शुक्राणु और आपके अंडाणु पुरुषों में शुक्राणु, स्त्रियों में अंडाणु बनना ख़त्म हो जाए। और उससे धीरे धीरे करके क्या होगा, जब भाई इंसान के अंदर संतानोत्पत्ति की क्षमताएं विकृति हो जाएंगी, जो हाइब्रिड की बीज, रासायनिक खादें और कीटनाशक दवाएं, ये सब जो प्रयोग किए जा रहे हैं, या जो कुछ भी चल रहा है प्रकृति के विरुद्ध, खान पान, रहन सहन, फलाना ठिकाना, अगर इन सब चीज़ों के द्वारा आपके अंदर संतानोत्पत्ति की क्षमता ख़त्म हो जाएगी, यानी सनातन जो परंपरा है वो ख़त्म हो जाएगी। और सनातन को ख़त्म करके इंसान को रोबोट बना करके उससे केवल अपना शोषण और दोहन करना चाह रहे हैं, कमवाएंगे संतानोत्पत्ति के लिए। फिर वही जैसे जानवरों में जो हाइब्रिड के बीज पड़ते हैं, गाय में सुअर का, और जो है रिक्ष का, और फलाने और ठिकाने जानवरों का जो सब बीज पड़ता है, उससे जो हाइब्रिड की गाय पैदा हो रही है, उनके दूध में कौन सी गुणवत्ता है? ऐसे अनाज में कौन सी गुणवत्ता है? धीरे धीरे करके फिर ऐसे संतान भी जानवरों और भालुओं की, मतलब पशु पक्षियों की उनके भ्रूण डाल करके फिर संतानोत्पत्ति किए जाएंगे। फिर वही पुराना राक्षसों वाला ज़माना आ जाएगा। सींग वाले मनुष्य, पूँछ वाले मनुष्य, पंख वाले मनुष्य, फिर वही ज़माना आ जाएगा। प्रकृति ने कितना संभालते
ऐसे जीवों के अत्याचार को ख़त्म करते 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 सामान्य अवस्था में मनुष्य को लाया कि वो अपने आध्यात्मिक विकास और उत्कर्ष को प्राप्त करे, सनातन परंपरा को चलाए और इसके साथ में जो है अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करे। लेकिन फिर वही पुरानी परंपरा को पर ये जो जितनी राक्षसी प्रवृत्ति की शक्तियाँ बैठी हुई हैं लोगों के अंदर बस करके, ये जो सत्ताधारी सत्ता लोलुप हैं, सत्ताधारी सत्ता लोलुप जो हैं, इनके अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां बैठ करके परमार्थ और परहित की जगह स्वार्थ हित में लगी हुई जो हैं, यही हैं राक्षसी शक्तियां। और राक्षसी शक्तियां और कहीं से थोड़े ना आती हैं, देवत की शक्तियां और कहीं से थोड़े ना आती हैं। शक्ति तो त्रिगुणात्मक है, वो देवता रूप में भी चलती है, राक्षस रूप में भी चलती है, और उसके बाद मृत्युलोक के जीवों में भी चलती है। पितृलोक के जैसे पीपल का पेड़ ब्रह्मतान है, ब्रह्म राक्षस कहा जाता है उसको, वो ब्रह्म राक्षस योनि का है। तपस्या करके उसने पीपल का स्वरूप, पीपल का वृक्ष का रूप धारण करने की उसने क्षमता प्राप्त की, वो अपना उत्थान करने के लिए उसने अपना मार्ग प्राप्त किया। लेकिन है तो वो ब्रह्म राक्षस योनि का ही, परजीवी ना होकर के स्वपोषी हो गया। वो वृक्ष के रूप में अपना आहार का निर्माण खुद करता है अन्य वृक्षों के तरीके, वो स्वपोषी है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उसकी ब्रह्म राक्षस की योनि खत्म हो गई। भाई मनुष्य मनुष्य ही कहा जाएगा, जानवर जानवर ही कहा जाएगा, पक्षी पक्षी ही कहा जाएगा। वो अपने आप में कितना भी डेवलपमेंट क्यों ना कर ले, तो ऐसे जो ब्रह्म राक्षस योनि है वो तो ब्रह्म राक्षस ही कहे जाएंगे ना, देवता देवता ही कहे जाएंगे। लेकिन क्या कहा जाए, गीता में अनुवादकर्ताओं ने ज़बरदस्ती मुगलों के समय में जोड़ दिया गया मनुष्य रूप की जगह पीपल रूप कहा है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, अध्याय 15 श्लोक 1 भगवद गीता का, अध्याय 10 श्लोक 25 में कहा है कि वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ। तो अश्वत्थ की परिभाषा भगवान ने कहो संजोग से दे दिया था अध्याय 15 श्लोक 1 में। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदाम से परिणाम यस्तम वेद स वेदविद। ऊपर जड़ें हैं और नीचे शाखाएं हैं, और इसको जो जानता है वही वेदविद है। यस्तम वेद स वेदविद छंदाम से परिणानी, और जितने छंद हैं वो सब इसकी शाखाएं हैं। जो ज्ञान है यानी कि ज्ञान ही इसकी शाखाएं हैं। ऊपर जड़ें हैं यानी ये मनुष्य के मस्तिष्क में जड़ें हैं और नीचे शाखाएं फैली हुई हैं। क्या पीपल के पेड़ में ऊपर जड़ें हैं? खैर, इस विषय में बहुत कुछ दिया है, हम अपने मुद्दे पर वापस लौटते हैं। हम लोगों को आवश्यकता है इस वक्त मनुष्य को एकजुट होने की। अगर भारत में कृषि प्रधान देश है, कृषि नहीं रहेगा तो भारत ही नहीं रहेगा, भारत ख़त्म हो जाएगा। केवल रोबोट की तरीके मनुष्य जिएंगे, वो भी ब्रिटेन की क्रिश्चियनिटी की गुलामी करते हुए। बहुत कुछ हमने अपने आप में दे रखा है, उन सब चीज़ों को पढ़िए। फेसबुक में जितने ग्रुप्स हमारे हैं उन ग्रुप्स में बहुत सी जानकारियाँ, उनको पढ़िए और जागिए। हमें सनातन को बचाना है ना, हमको हिंदुइज्म से मतलब है ना, हमको क्रिश्चियनिटी से मतलब है ना, हमको मुस्लिम से मतलब है ना, हमको बौद्धिस्ट से मतलब है। ये सब मानव निर्मित धर्म ढोंग हैं अपनी सत्ता को पावर को बरकरार रखने के लिए। संघ शक्ति कलयुग के आधार पर इन लोगों ने अपने अपने शासन सत्ता को बनाए रखने के लिए अलग अलग धर्म ढोंग बना लिए हैं, जबकि वास्तविकता में इंसानियत का पालन करना ही मनुष्य का वास्तविक धर्म है। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई मानव निर्मित धर्म अगर कोई अपनाता है तो उससे वास्ता मत रखिए, उसको अपने धर्म ढोंग में चलने दीजिए। जो सनातन को लेकर के चलिए बस उसी के साथ रहिए, उसी का साथ दीजिए। इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ पर किसानों को संरक्षण देने की आवश्यकता है। हम आप उन्हीं किसानों पर आश्रित हैं, उन्हीं किसानों पर रह रहे हैं, उन्हीं किसानों के द्वारा दिए गए अनाज से, फल फूल से हम लोग जीवित हैं। हम भी एक किसान हैं, आप भी किसी न किसी पीढ़ी के किसान के ही वंशज हो। अगर आप अपने आप को संभालोगे नहीं तो दिनों दिन समस्याएँ बढ़ती चली जाएंगी। हम लोगों को किसान आंदोलन जो सनातन सेना ने शुरू किया हुआ है, उस सनातन सेना के किसान आंदोलन में हम सबको साथ देना है। फेसबुक पर हमारा सनातन सेना नाम का ग्रुप है, उस ग्रुप में जुड़िए। किसान आंदोलन हमारा एक ग्रुप है, किसान आंदोलन सनातन सेना, तो उस ग्रुप में जुड़िए और जुड़ करके लोगों को जोड़िए और धीरे धीरे मुहिम को तेज़ करिए। किसी भी तरह से किसान बिल को नहीं माना जाएगा, उसको नहीं अपनाया जाएगा। मेन बात है अपनाने की, हमको उस किसान बिल को नहीं अपनाना, उन किसान बिलों की नीतियों पर नहीं चलना है। हमें अपना व्यापारिक सिस्टम नहीं ख़त्म करना है। व्यापार ख़त्म हो जाएगा अगर हम किसान बिल को अपनाते हैं। किसान बिल
के बाद तीनों कानून लागू होने के बाद कोई भी व्यापारी अपने यहाँ अनाज का भंडारण नहीं कर सकता है। अगर कोई व्यापारी अपने यहाँ अनाज का भंडारण करेगा तो भंडारण अधिनियम बिल के अंतर्गत उसको जेल हो जाएगी, जुर्माना होगा, कोई व्यापार नहीं चल पाएगा। केवल इन पूंजीपति कंपनियों के लोग ही आपके यहाँ से अनाज खरीदेंगे, आपके अनाज का भंडारण करेंगे। अगर आप अपनी रक्षा सुरक्षा व्यापार की चाहते हो, समाज की चाहते हो, तो किसी भी कीमत पर किसान बिलों को नहीं मानना है और सनातन सेना के किसान आंदोलन से जुड़ करके जो भी नीतियाँ जारी की जाएंगी उन नीतियों के आधार पर चलना है। नीतियों पर चलना है, किसी का कोई खुला विरोध हमको सड़क पर उतर करके नहीं करना है। हमें अपनी नीतियों के आधार पर काम करना है। किसान बिलों को नहीं मानना है, किसान बिलों के आधार पर हमको अपना जीवन यापन नहीं करना है। आगे आने वाले समय में हम व्यवस्थाएं बताते जाएंगे। प्राकृतिक नीतियों के आधार पर हमको चलना है। मनुष्य की प्रकृति संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, इसके लिए हमें कार्य करना है। किसी भी तरह का कोई भी तरीके का कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड किया जा रहा है तो हमको उसको नहीं एक्सेप्ट करना है। सनातन पद्धति पर चलना है, प्राकृतिक व्यवस्था पर अपनी भक्ति साधना को जारी रखना है। अगर हम प्रकृति का साथ देंगे, भक्ति साधना पर लगे रहेंगे तो प्रकृति हमारा भी साथ देगी। अपने जो निमित्त कर्म हैं उन निमित्त कर्मों को करते हुए हमें अपने जीवन को सही दिशा देना है। अपने जीवन को सही दिशा दे करके ही हम जीवन में सफल हो पाएंगे और मनुष्यत्व होने की सफलता प्राप्त कर पाएंगे। मनुष्य अगर मनुष्य का साथ नहीं देगा तो कोई किसी का साथ नहीं दे सकता। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और सभी का आह्वान करते हैं कि हमारी सनातन सेना, हम सब की जो सनातन सेना है, सनातन परंपरा को जो लेकर के चल रही है, उससे सब जुड़ते जाइए और एकत्र होइए। सवर्ण, ब्राह्मण और फलाने और ठिकाने में मत टूटिए, सब एकजुट होइए सनातन सेना में, जो सनातन परंपरा को लेकर के चल रही है। प्रकृति के द्वारा दिए गए ज्ञान से जो भी हमें वरदान मिले हैं, जो भी हमारी साधनाएं रही हैं, जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं उस मार्ग पर ही प्रकृति हमको आगे लेकर के चल रही है। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं, कोई भी जानकार हो उन सब जानकारों से आप ढूंढवा सकते हैं। 2019 का फेनी तूफान नहीं आया, प्रभु की कृपा हुई, विनती के कारण हमारे उल्का पिंड नहीं गिरा। 2020 में हिंद महासागर में तो प्रभु की कृपा से, हमारे निवेदन से, इसके साथ में एंड्रोमेडा आकाशगंगा, मिल्की वे आकाशगंगा, जो अपनी मिल्की वे आकाशगंगा इससे नहीं टकराएगी, 2020 में इसका भी निर्धारण हो गया। ये भी प्रभु ने निर्धारण किया, भगवान ने निर्धारण किया, वो भी हमारे निवेदन से। हमारा सिर्फ एक निवेदन है भगवान से विशेष कि भगवान भक्तों की पालन और रक्षा करो, जैसा कहते हो उसको करो। अगर आप अपनी मर्यादा का पालन नहीं करोगे तो दुनिया कैसे चलेगी। आप अपनी मर्यादा का पालन करो, भक्तों का पालन और रक्षा करो। भक्तों को पापियों की मौत मत दो। उसी पापियों की मौत के चलते कोरोना ये फैला है। जितने लोगों को इन सब प्राकृतिक आपदाओं में मरना था, अब वो सब लोग चुन करके महामारियों के द्वारा प्रकृति उनका नाश करेगी। जो परहित में नहीं रहेगा, दूसरों के हित में नहीं रहेगा, एक दूसरे के मौके पर नहीं खड़ा होगा, वो महामारियों से मरेगा ही मरेगा। उसको कोई नहीं बचा सकता, चाहे जितने टीकाकरण करवा लीजिए, चाहे जितना जो कुछ भी करवा लीजिए। उसमें भी बहुत से रहस्य हैं, उन सब बातों पर, पचड़ों पर हम नहीं जाना चाहते। बाकी सब समझदार हो। हम सब कुछ बात इसी वीडियो में बहुत कुछ बता चुके हैं। आप सब समझोगे, पढ़ोगे, मतलब सुनोगे बात को तो खुद ही समझ में आएगा, और हमारी पोस्टों को पढ़ोगे तो बहुत कुछ नज़र आ जाएगा आपको। इसके अलावा ध्यान दीजिए, ये जितनी भी महामारियां हैं, जैसे अभी कोरोना के कालखंड में जो लोग मरे हैं, उनमें वही लोग मरे हैं जो दूसरे के कटे पर मूतते नहीं है। ठेठ भाषा की जो कहावत है, मतलब किसी के काम जो नहीं आते वही पैसे वाले, वही पूंजीपति मरे हैं। इसके अलावा कोई हमारे आपके बीच का, समाज का कोई आदमी ऐसा हो जो कोरोना से ग्रसित हुआ और मरा हो, ये हमको बताइए। जब 500 पेशेंट कोरोना से मरे थे, इनके पैसे वाले पूंजीपति लोग, ठीक है, जो अपने आप को बहुत बड़ा रही समझते हैं और बहुत एटीट्यूड वाले समझते हैं। पैसे की कमी नहीं है, अपने पास भी समाज में नहीं है, बहुत से लोग हैं, ठीक है ना। पैसे की कमी नहीं है, पैसा छप्पर फाड़ के आता है, ऊपर वाला जब देता है ना, न जाने कहाँ से आता है। ज़मीनें देने लगती है, देवी देवता हवा में प्रकट कर देते हैं, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ जेब में डाल देते हैं। बहुत सी तरीके से आते हैं पैसे, ठीक है ना। बहुत से आपने सुना होगा संतों के बारे में कि बहुत सी चीज़ें मंगा देते हैं, फला कर देते हैं, ढिका कर देते हैं। सारी विद्या सारा मार्ग है, बशर्ते जानकारी की ज़रूरत है, उस मार्ग पर चलने वालों की ज़रूरत है। जब प्रकृति के मार्ग पर चलोगे तो प्रकृति सारा सहयोग करेगी।
इस कोरोना महामारी में जब 500 पेशेंट मरे थे तब इतना सख्ती से जो है लॉकडाउन लगाया गया था कि लोग मरे हैं, भूखमरी से मरे हैं, चलते चलते पैदल मरे हैं। वो दिन नहीं भूलेंगे हम लोग, कतई नहीं भूलेंगे हम लोग वो दिन। उसके बाद जब 50 लाख लोग मर गए हैं तो उसके बाद कोरोना को लॉकडाउन की सख्ती को ख़त्म कर दिया गया। भाई 500 पेशेंट पर सख्ती बरतनी चाहिए थी, जब 50 लाख हो रहे थे तब सख्ती बरतनी चाहिए थी। आखिर बताइए कि क्या किया था उन लोगों ने जो इतनी सख्ती से आपने जो है लॉकडाउन लगा करके उसके बाद लोगों को मजबूर कर दिया। जब भारत में कोरोना ने प्रवेश नहीं किया था तब आप जल थल वायु बाहरी सीमाओं पर आप लॉकडाउन लगा देते, बाहरी लोगों को प्रवेश ना करने देते। लेकिन तब आपने कोरोना का लॉकडाउन लगा करके विदेशों से सिर्फ पूंजीपतियों को आप लेकर के आए हो। उन पूंजीपतियों को जो किसी के कटे पर मूतते नहीं हैं, अपने माँ बाप के मौके पर नहीं काम आते हैं, माँ बाप को छोड़ करके भाग जाते हैं, उसके बाद कभी दर्शन देने नहीं आते हैं, तड़प तड़प के बूढ़े माँ बाप मर जाते हैं। ऐसे लोगों को आपने वहाँ विदेशों से लाए हैं। आपने आम आदमी के लिए, जनता के लिए क्या किया है? जो आम आदमी आपको टैक्स देती है अपने एक एक चीज़ पर, कपड़ा, खाना, नहाना धोना, साबुन, बर्तन, जितना जो कुछ भी है सब पर अनाप शनाप टैक्स है। आपने कहा था कि एकल कर व्यवस्था रहेगी, जीएसटी, और कोई टैक्स नहीं रहेगा। आपने क्या किया? सीएसटी, जीएसटी जितना जो कुछ था सब यथावत है, उसके ऊपर आपने जीएसटी थोप दिया है। कुछ भूलेगी नहीं पब्लिक, हमेशा ध्यान रखिएगा, पब्लिक भूलेगी नहीं, एक एक चीज़ का चुन चुन करके बदला लेगी। और हमारा काम क्या है? हमारा काम सिर्फ एक है, हम किसी के साथ सड़क पर नहीं उतरते, हम सनातनी हैं। हम अपनी तपस्या के बल पर, पूजा के बल पर, भक्ति के बल पर, तुम राक्षस हो, पुराने समय में साधु संत ऋषि मुनियों को मार देते थे। जो तुम्हें करना हो करो जा करके राक्षस लोग, यहाँ पर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हर आदमी जाग चुका है, सनातन परंपरा को लेकर के ही चलेगा। अब यहाँ पर सब केवल कर्मों से, अपने आचरण से पालन करेंगे। तुम्हारे किसी ऐसे कानून को नहीं मानेंगे जो कि जनता का हित कर रहा हो, जनता के विरुद्ध चल रहा हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। जितने लोग कोरोना में मरे हैं वैसे ही लोग मरे हैं जो किसी के कटे पर मूतते नहीं थे, किसी के मौके पर काम नहीं आते थे। आज मजबूरी में मुझे ऐसी भाषा का प्रयोग करना पड़ रहा है क्योंकि किसानों की भी सुनवाई नहीं हो रही है। विदेशों से जब तुम्हारे यहाँ जो है तुम्हारी आलोचनाएं आ रही हैं विदेशों से कि आप अपनी जनता की भी बातें नहीं मान रहे हो, सुन रहे हो, आप किस बात की सरकार हो? किस बात के लिए आप चुने गए हो? तब उसके बाद आप जो है बीच बीच में थोड़ा सा चेहरा अपना दिखा देते हो कि ये मीटिंग होगी, वो मीटिंग होगी, और मीटिंग सब गायब हो जाती है, कुछ उसका निष्कर्ष नहीं होता है। ठीक है, आप अपने कर्म करो, जनता अपने कर्म करेगी। 2 बार चुन करके, पहली बार तो भाई भावावेश में चुन लिया कि नहीं ठीक है करेंगे, देश के लिए बहुत कुछ करेंगे, देशभक्त हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। फिर उसके बाद आपने जो है पुलवामा का एक्सीडेंट करवाया। उस पुलवामा के एक्सीडेंट में जो 44 जवान शहीद हुए हैं, हम उसको भूलेंगे नहीं। उन 44 जवानों की शहादत बर्बाद नहीं जाएगी, ध्यान रखिएगा। उन 44 जवानों के विषय में ना आपने जांच कमेटी बैठवाई, ना कोई जांच करवाई, आज तक कोई रिपोर्ट नहीं। ठीक उसी तरीके से जैसे इंदिरा गांधी मारी गई, राजीव गांधी मारे गए और कोई जांच नहीं हुई, जैसे आपके लाल बहादुर शास्त्री मारे गए, कोई जांच नहीं हुई, कोई जांच कमेटी तक नहीं बैठी। ये क्या है? ये ब्रिटेन के इशारे पर ये सारा काम हुआ है। आपका ये जो संविधान है ना, ये आपका संविधान ब्रिटेन की कठपुतली है। सी गोपालाचारी ने संविधान को लागू करने पर 26 जनवरी 1950 पर पहला शपथ ग्रहण इन्होंने किया था। भारतीय संविधान और इसके सभी जनप्रतिनिधि हमेशा ब्रिटेन की महारानी के प्रति पूर्ण निष्ठा, आस्था और ईमानदारी के साथ हमेशा कार्य करते रहेंगे। तो आप करो गुलामी, हम सनातनी हैं, हम पूर्ण स्वतंत्र हैं। हम किसी किसान कानून या ऐसे किसी काले कानून को नहीं मानते हैं जो जनता का हित कर रहा हो। हम सिर्फ उसी आधार पर चलेंगे जो जनता और समाज के हित में है। हम उन सभी कानूनों को मानते हैं। क्या भारतवर्ष में थोपा गया संविधान, क्या अमेरिका का संविधान, क्या ब्रिटेन का संविधान, क्या दुनिया के किसी भी देश का संविधान, सारे संविधानों का पालन होता है सनातन परंपरा के अंतर्गत। भगवान की जो परंपरा है उससे बड़ा किसी का कोई संविधान नहीं है। उस आधार पर जो चलेगा सब कुछ सही होगा। जो सनातन को मानेगा उसके साथ हम हैं, समाज है, पूरा भारतवर्ष है। भारतवर्ष पूरा सनातनी परंपरा का देश रहा था, रहा है और रहेगा। सनातनी देश है भारत। हमें किसी से ऐलान कराने की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी से ऐलान कराने की ज़रूरत नहीं कि हमारा देश सनातनी है। हम सक्षम हैं, हम आवाम हैं, हम आम आदमी हैं और हर आम आदमी भगवान की कृपा से युक्त है।
बस वो भगवान का ध्यान करेगा। आस्तिक और नास्तिक दुनिया में दोनों तरह के लोग रहे हैं। जो नास्तिक है कुछ भी करे नहीं मतलब है, उनके किस्मत ही में नहीं लिखा हुआ है सुख पाना, गुलामी से मुक्त होना। वो जाएं गुलामी करें, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। जितने आस्तिक लोग हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो ईश्वरीय सत्ता एक मानते हैं, चाहे उसको आप भगवान के रूप में देखिए, उसको आप अल्लाह के रूप में देखिए, उसको आप गॉड के रूप में देखिए। मानव निर्मित धर्म ढोंगों को जब आप ख़त्म करके सनातन की तरफ आएंगे कि हम सनातनी हैं, ईश्वरीय सत्ता एक है, हमें ना हिंदू ला से मतलब है, ना मुस्लिम ला से मतलब है, ना हमें क्रिश्चियन ला से मतलब है, ना हमें बौद्ध ला से मतलब है, हमें इन सब धर्मों के कानूनों से कोई मतलब नहीं। जिस दिन आप इस पर आओगे उस दिन आप हमारे हो, हम आपके साथ हैं। आप मनुष्य हो, हम मनुष्य हैं। आप सनातनी हो, हम सनातनी हैं। इसी के बाद हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।